अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा, उसके दिल को पाक फरमा और उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर ना देखा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसकी इताअत व फरमाबरदारी के बरअक्स है, और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कभी चैन और सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की जिंदगी तलख कर दी जाती है। अल्लाह ताला का अरशाद पाक है, आज जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज़ करेगा जो उसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का ज़ीना होगा। दुनिया और आखिरत में चैन और सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि इस पालने वाले खालिक व मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी इताअत और फरमाबरदारी में गुजारी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को पाकीज़ा और बालुत्फ़ ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में खूब अजर व सवाब से नवाजेंगे। सूरत अन्नाल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के अमाल सालिह मकबूल नहीं, तो हम उस शख्स को दुनिया में तो अच्छी ज़िंदगी देंगे और आखिरत में उसके अच्छे कामों के एवज में उनका अजर देंगे। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं। इंसान खता का पुतला है, गुनाह करना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन बेहतरीन शख्स वो है जो गुनाह करके इस पर कायम ना रहे, बल्कि फौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हर बनी आदम यानी इंसान बहुत ज़्यादा खताकार है, और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जो कसरत से तौबा करने वाले हैं। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, ज़िना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, नंबर 1, ज़िना करने वाले के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, मुसलसल गुर्बत उस शख्स पर हमेशा सवार रहती है। नंबर 3, ज़िना करने वाले शख्स की उम्र कम हो जाती है। आखिरत में पेश आने वाले 3 नुकसानात ये हैं, नंबर 1, अल्लाह की नाराज़गी, नंबर 2, बुरा हिसाब किताब, नंबर 3, दोज़ख की आग में हमेशा रहना। ज़िना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूर अबाल हदीस की रोशनी में पता चला कि ज़िना करने वाले को दुनिया में सख्त ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सज़ा यह है कि ज़िना करने वालों के चेहरों की रौनक ख़त्म हो जाती है और उनके चेहरों से हमेशा ज़िल्लत और ख्वारी की अलामत ज़ाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम लोग ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। ज़िना से फ़िक्र, फाका और गुर्बत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, मतलब बारिशें नहीं आती। जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं। जब ज़िनाकारी फैल जाए तो फ़िक्र, फाका और गुर्बत आम हो जाती है। इस्लामी माशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और ज़ात को गैर महरम मर्दों से दूर रखना ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही हदीस है कि इब्नुल आस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला पुकारता है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है। ज़ानिया औरत ज़िना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़िना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अज़ाब आ जाए। फिर इसी तरह ज़ानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1, ज़िना
नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानने वाला। जो शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे बच सकता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है, और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील दूर चला जाता है। उस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वह शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारी और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को और भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे, और उनके लिए आखिरत का दर्दनाक अजाब है। नंबर 1, बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान, और तीसरा मुतकब्बिर फ़कीर। फिर इसी तरह जहाँ पर जिना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ हो, और ज़ाहिर है कि शौहर बीवी का मुहाफ़िज होता है, और अब अगर वो अकेली है तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की तो वह सांप उसको क़यामत तक डसता रहेगा। ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है, उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब या उसकी सज़ा किसी भी दूसरे औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमसायों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। जब उसने तुम्हें पैदा किया है, वो कहता है मैंने आपसे अर्ज़ की ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहता है मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया तो अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहता है मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है कि हमने बड़े गुनाहों से मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वह शिर्क है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा ही से बख्शता है। अगर शिर्क का मुर्तकिब इंसान बगैर तौबा के मर गया तो वह हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने बच्चे को इस खौफ से मार दे कि वह उसके साथ उसके खाने में शरीक होगा। चुनांचे किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, उसका मर्तबा बड़े गुनाहों में से दूसरा है। गुनाह और उसकी सज़ा और भी ज़्यादा हो जाती है जबकि मकतूल कातिल का रिश्तेदार हो, और ये भी ज़्यादा हो जाती है जब मकतूल हमसाये हो। जबकि कत्ल का मकसद मकतूल को अल्लाह के इस रिस्क से महरूम करना जिसे अल्लाह ने कातिल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा जिना का है। उस गुनाह का और ज़्यादा हो जाता है जिस औरत से जिना किया जाए वो हमसाये की बीवी हो, जिसके साथ शरीयत ने हुस्न सलूक और नेकी करने की नसीहत की है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ की, जिना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, एक आदमी अगर 10 औरतों से जिना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि एक आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। हमसाये की बीवी से जिना एक तो हमसाये का हक पामाल होता है, दूसरा ये कि एतमाद का रिश्ता होता है, साथ साथ घर होते हैं तो सारे राज मालूम होते हैं कि किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है या नहीं। किसी भी वक्त दिमाग सुकून में नहीं रहता है, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि आखिरत में एक ऐसे शख्स का अंजाम क्या होगा? किसी को मालूम है ये जो दुनिया में जिना करता है क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौका पर जब आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो मनाजिर आपने मुझे दिखाई हैं उनमें से सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े और आंखें गद्दी तक लोहे के आले से चीरी जा रहे थे, तो ये कौन था? तो बताया गया कि ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता, झूठी खबरें देता, जो आनन फानन सारी दुनिया में फैल जाती, और अब तो मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ों मरतबा फैला जाता है। और नंगे मर्द और नंगी औरतें जो आपने जहन्नम में जलते देखे, तो आपने हज़रत जिब्रील से पूछा कि ये कौन थे?
تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں اس جہنم کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں اسلام سود کی کیسے اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا ہو تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس سود کو برا نہیں سمجھتے ہیں، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا کر لیا تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مانوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھر جب پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لے آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگ جائے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر رات یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اور اگر آج میں مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ آپ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو بہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام کیا گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ معذرت تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، کہ اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری دنیا میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لڑکی پر میل کر دیا اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لڑکی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا، وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے
गुजरे, वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, उस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया। हत्ता कि उसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा थोड़ा दूर एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, उसे धूप ने जला दिया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को देखा तो पूछा कि किधर है वो दोनों। बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, ऐ अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो उन्हें काफ़ी हो जाएगी। मुझे इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो उस वक्त जन्नत की नहरों में गौते लगा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए। मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।